अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी में शर्मनाक और बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान टीम में बड़े ऑपरेशन का आगाज हो गया है और आज चेयरमैन पीसीबी ने बड़े बड़े नामों से, बड़े बड़े सुपरस्टार से मिलने से इनकार कर दिया है और बिल्कुल न्यू फेसेस, यंगस्टर्स के साथ मुलाकात की है और दौरान न्यूजीलैंड को लेकर बहुत बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं। इस मुलाकात में कौन कौन था ये मैं आपके सामने रखूंगा और टीम क्या बनाई जा रही है, स्क्वाड क्या बनाया जा रहा है और अब किनको मौका दिया जा रहा है। बाबर, रिजवान, हारिस रऊफ और इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी से क्या जान छुड़वाई जा रही है, इनको फारिग किया जा रहा है, इनकी छुट्टी हो गई है। एक खबर यह आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर कप्तान के हवाले से है। T20 की कप्तानी से रिजवान साहब को तो फारिग कर दिया गया, लेकिन कल मैंने आपको खबर दी थी कि शादाब खान कप्तान बन रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि डेवलपमेंट यह हुई है कि शादाब खान साहब पर कांटा लग गया है। उनके सुसर हेड कोच बन रहे हैं लेकिन वो कैप्टन नहीं बन रहे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम कप्तानी में टॉप पर आया और फिर क्या हो गया कि किसी और का नाम आ गया है। कौन कौन से दीगर नाम हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसको कैप्टन बनाने जा रहा है ये मैं आपके सामने रखूंगा। तीसरी खबर यह है कि वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी आमने सामने हैं। साबिक कप्तान ने कहा था कि 5 से 6 लोगों को फारिग करें, इनफ इज इनफ। उनका इशारा रिजवान, बाबर, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी की तरफ से आ, लेकिन वसीम अकरम के इस बयान पर शाहिद अफरीदी ने साबिक कप्तान वसीम अकरम को खरी खरी सुना दी हैं। यह मामला क्या है कि शाहिद अफरीदी शाहीन शाह अफरीदी के हक में बोल पड़े हैं, उनके दिफा में सामने आ गए हैं, बल्कि यूं कहिए कि शाहीन शाह अफरीदी साहब को बचाने के लिए उनके सुसर साहब मैदान में आ गए हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त सुसर और दामादों के बीच में खेल रही है। ये पाकिस्तान का मौजूदा हालात हैं। मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। इस सवाल यह है, 3 ऑप्शंस हैं, आपकी राय में T20 कैप्टन किससे होना चाहिए? सलमान अली आगा, शादाब खान, मोहम्मद हारिस। मैं इन तीनों में से जिसको पीसीबी बनाने जा रहा है वो नाम आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपने कमेंट्स में जरूर बताना है कि तीनों में से कौन हो सकता है और साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो नए दोस्त हैं उनको वेलकम कहते हैं अपने चैनल पर। यह आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहां आपको बहुत सारी इंस्टाइट स्टोरीज मिलेंगी। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जहां जहां से आप वीडियोस देख रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले जो खबर आपको देना चाहता हूं वो आज जो अहम मुलाकात हुई है। कल मैंने आपको कहा था कि नए प्लेयर्स को, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, जो अंडर 19 में कुछ लड़के खेल रहे हैं, उन सबको बुला लिया गया है, तलब कर लिया गया है। आज उनसे मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है और उनको बता दिया गया है कि भाई आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। हमारे पास जो सुपरस्टार्स थे, जो किंग थे, जो बॉलिंग में हमारे सुपरस्टार थे, जिनको हमने हीरो बनाया हुआ था, वो सब फ्लॉप हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अब आप लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को संभालना है। मैं नाम आपके सामने रखता हूं, फिर कप्तान पर बात करूंगा और फिर उसके बाद शाहीन अफरीदी को लेकर शाहिद अफरीदी वसीम अकरम को क्या जवाब दे रहे हैं और लॉजिक क्या पेश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा। बल्कि मैं वसीम अकरम, वकार यूनुस और जो 25 साल की एज में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का रिकॉर्ड भी आपके सामने रखूंगा और आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि हमने कैसे कैसे जाली लोगों को अपना हीरो बनाया हुआ है, जिनकी परफॉर्मेंस क्या है और हम इनसे क्या समझकर इनको सुपरस्टार्स बनाकर बैठे हुए हैं। आप सुनिएगा, सबसे पहले वो नाम सुन लें जिनको चेयरमैन पीसीबी ने, जिनसे आज मुलाकात की है। इन नामों में है, सबसे पहले हैं मोहम्मद अली, बॉलर हैं, वो शामिल हैं। अली रजा हैं, ये भी फास्ट बॉलर हैं, सियालकोट से इनका ताल्लुक है, अभी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने हालिया इवेंट में। अहमद दानियाल हैं, निसार अहमद हैं, मोहम्मद इब्तिसाम हैं, बिल्कुल यंग फेसेस हैं। मोहम्मद सलमान हैं, आफाक अफरीदी हैं, अब्दुल समद हैं। अब्दुल समद आई थिंक फैसलाबाद से हैं, हार्ड हिटर हैं, बहुत तेज खेलते हैं। साद मसूद हैं, ख्वाजा नाफे हैं। नाफे के हवाले से काफ़ी बात हो रही थी कि इनको शामिल किया जाए, अब ख्वाजा नाफे भी इस लिस्ट में शामिल हैं। माज सदाकत, अरफात मिनहास, मुबशर खान, हैदर अली और इसी तरह से हसन नवाज, फैसल अकरम, ताहिर बेग और कासिम अकरम भी मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। चेयरमैन पीसीबी ने आज जो मुलाकात की है मोहसिन नकवी साहब ने, वो मुलाकात इसलिए की है कि अब एक नई टीम बनने जा रही है। इनमें से कुछ लोगों को ऐड किया जाएगा, कुछ लोगों को मजीद कहा जाएगा कि भाई इन फ्यूचर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट के प्लान का हिस्सा हैं, लिहाजा खूब मेहनत करें, जो आपको चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। और आज चेयरमैन पीसीबी ने इन लड़कों से यही कहा है। लिहाजा एक नई टीम बन रही है और जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, जिनकी मौजूदगी में हम 7 आईसीसी के इवेंट्स आ रहे हैं
और 2 में तो आप पहले राउंड में बाहर हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया कि इनसे अब जान छुड़ानी है। अब मैं आता हूं कप्तान पर, इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा और साथ में दोस्तों इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा और कमेंट्स में जो मैंने आपसे सवाल छोड़ा है, शादाब, हारिस, मोहम्मद हारिस और इसी तरह से सलमान अली आगा कौन होना चाहिए, आपने भरपूर राय देनी है। अब मैं बताता हूं कि कल तक हुआ यह था कि शादाब खान कैप्टन में मोस्ट फेवरेट थे, टॉप पर थे। हेड कोच के लिए सकलैन मुश्ताक साहब की मुलाकात हुई चेयरमैन पीसीबी से, वो हेड कोच के लिए फाइनल हो चुके हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बस बाकी है। लेकिन शादाब खान को एकदम से इसलिए पीछे कर दिया गया कि भाई उनके ससुर चूंकि हेड कोच बन गए हैं और सब लोग तनकीद करना शुरू हो गए थे कि ये क्या हुआ भाईजान, ससुर साहब को आपने हेड कोच बना दिया और शादाब साहब जिनकी परफॉर्मेंस ये है कि लास्ट T20 में उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उनको आपने बाहर निकाला, चैंपियंस कप में उनकी इनफरादी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, जो अपनी परफॉर्मेंस होती है वो ठीक नहीं, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, तो भाई साहब आप कैसे इनको डायरेक्ट कैप्टन बना रहे हैं। तो इससे आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर चला गया है। कोचिंग में सकलैन साहब अपनी जगह पर बरकरार हैं, लेकिन बैकफुट पर शादाब खान का नाम चला गया है। इसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर चला गया है। सलमान अली आगा का नाम इस वक्त टॉप पर आ गया है और साथ में मोहम्मद हारिस का नाम आ रहा है। सलमान अली आगा को पाकिस्तान ने पहले भी जिम्बाब्वे सीरीज में आपको पता है कि कैप्टन बनाया था और रिजवान को रेस्ट दिया था। अब रिजवान की चूंकि छुट्टी करवा दी गई है और कभी इम्कानात हैं, अगर सकलैन मुश्ताक हेड कोच ना बनते तो शादाब शायद कैप्टन बन जाते। ये भी एक बड़ी डिफरेंट सी चीज है। सकलैन मुश्ताक साहब इस वक्त चेयरमैन पीसीबी का जो अपना टीवी चैनल है उसमें टीवी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उस शो में वो बैठते हैं इंजमामुल हक साहब के साथ। तो यहां से भी आपको कुछ चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब आगे चलिएगा। दूसरी चीज यह है कि हारिस को बनाया जाता है या सलमान अली आगा को, इन दोनों को मेरे ख्याल में शादाब को नहीं, आपको सलमान अली आगा या मोहम्मद हारिस को कैप्टन बनाना चाहिए T20 का। आपको एक ऐसे लड़के की जरूरत है जो टीम में अग्रेशन ला सके, जो टीम को अग्रेशन टोन उसकी सेट कर सके, जो बगैर डर और खौफ के क्रिकेट खेलना जानता हो, हार जीत को एक साइड पर रखकर एक दिलेरी के साथ खेलना जानता हो। और जो हमें अब आइएगा आगे चलकर, मैंने आपको बता दिया शादाब पीछे चल गए, सलमान अली आगा का नाम आगे आ गया है कप्तानी के लिए T20 में। अब आगे चलिए, मैंने एक बात की थी आपको, यह भी सुनने वाली है कि वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी में क्या चल रहा है। वसीम अकरम साहब ने जब हम इंडिया से हारे तो उन्होंने एक बयान दिया था, मैंने अपनी वीडियोस में उसका जिक्र भी किया। वसीम साहब ने कहा कि भाई आपको 5 से 6 लड़कों का फारिग करना पड़ता है तो करें इनको, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। अब आप नई टीम बनाए, उसको 6 माह दें, हारें जीतें उसको बैक करें और एक 2026 के वर्ल्ड कप की आप तैयारी अभी से शुरू कर दें नए लड़कों के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हीं के मशवरे को अडॉप्ट कर लिया, ले लिया, नए लड़कों को 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आज मुलाकात कर ली। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब कह रहे हैं कि वसीम अकरम साहब गलत कह रहे हैं, वो क्योंकि उनको पता है जो 5 से 6 नाम जिनकी तरफ इशारा वसीम अकरम साहब का, उनमें शाहीन शाह अफरीदी शामिल है। वो कह रहे हैं कि भाई आप इनको ड्रॉप कैसे करेंगे, इनका तो बैकअप मौजूद नहीं है, पहले इनका बैकअप तो तैयार करें फिर आप ड्रॉप करें। शाहिद खान अफरीदी साहब, इनका बैकअप ये सुनते सुनते कान पक गए हैं। अगर इनकी मौजूदगी में आप नहीं जीत सकते, जिनका बैकअप आपको नहीं मिल रहा, तो इससे बेहतर है भाई साहब इनको रेस्ट दें, नए प्लेयर्स को शामिल करें और उनकी मौजूदगी में आप हार जाएंगे तो मुझे भी तसल्ली होगी, क्रिकेट फैंस को भी तसल्ली होगी कि नए प्लेयर्स हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इनका बैकअप जो पूरा टूर्नामेंट खेल जाते हैं, जिनकी मौजूदगी में आप पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं, इनका बैकअप नहीं मिल रहा आपको, इनका बैकअप नहीं मिल रहा इन बॉलर्स का जिनकी 52 की एवरेज है अभी चैंपियंस ट्रॉफी में लास्ट 5 मैचेस में, इनका आपको बैकअप नहीं मिल रहा। जिनकी बैटिंग देखें तो सेंचुरी क्यू है शायद 64, 65, 66 इनिंग्स हो गई हैं, इनका बैकअप नहीं मिल रहा हमें। आप हैरान होंगे, आप सुनिएगा जो मैंने कहा, हम बात आपको कही थी वसीम वकार से मुतालिक। वसीम अकरम, वकार यूनुस आपका हमारा फख्र है। और देखें बॉलिंग जो उन्होंने नाम बनाया, उन्होंने 25 साल की एज में, एक कंपैरिजन मैं आपके सामने रखने लगा हूं, 25 साल की एज में उन्होंने तकरीबन 6-6 हज़ार ओवर्स करवाए थे फर्स्ट क्लास में। शाहीन शाह अफरीदी 25 साल के हैं, इनके ओवर्स निकाल लें, 1000-1500 इनके ओवर्स हैं फर्स्ट क्लास में। 2000 से ऊपर से आपके तमाम बॉलर्स में कोई भी नहीं है जो अभी आप खिला रहे हैं। उन्होंने 6-6 हज़ार ओवर्स करवाया था 25 साल की एज में। आपके हारिस रऊफ साहब 31 साल के हैं, उनके फर्स्ट क्लास में ओवर्स क्या हैं? रेड बॉल वो खेलते नहीं, टेस्ट क्रिकेट वो खेलते नहीं, एक टेस्ट मैच खेले हुए हैं। और हमारे जो लेजेंड वसीम अकरम और वकार यूनुस, इन्होंने अपने पूरे कैरियर में 8-8 हज़ार ओवर्स करवाए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 8-8 हज़ार ओवर्स।
अब तो T20 आ गया ना, तब 10 ओवर्स का स्पेल करना पड़ता था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतनी मार खाई, मजदूरों की तरह बॉलिंग करते थे। और ये साहिबान जो नसीम शाह को ले ले, 900 ओवर्स है उनके। हारिस रऊफ साहब को तो आप छोड़ ही देना, वो तो कुछ 300-400 ओवर्स है उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। वो साहब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आज सुपरस्टार्स हैं। तो भाई साहब, इनसे जान छुड़वाने की जरूरत है। नए लड़कों को लाएं जो आपको परफॉर्म। वो फिर एक और चीज कह रहे हैं शाहिद अफरीदी, वो कह रहे हैं जिनको हम नए टैलेंट कहां पर है, जिस टैलेंट को हम मौका दे रहे हैं वो परफॉर्म भी नहीं करे। भाई साहब, आप अपनी टीम में से वो मरा हुआ कुएं से कुत्ता निकालेंगे ना, जिसकी वजह से ये बदबूदार पानी हुआ है, तो तब मसला हल हो जाएगा। यंग टैलेंट भी परफॉर्म करेगा। अभी साजिशी अनासर टीम के अंदर मौजूद हैं और उनको निकालना पड़ेगा, उस कुएं को पाक करना पड़ेगा। पानी निकालने से कुछ नहीं होगा, जो असल मुद्दा है ना उसको उसमें से निकालना पड़ेगा, तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी, तो यंग टैलेंट भी परफॉर्म करेगा। अभी साजिशों के हाथे आप नए लड़कों को चढ़ा देते हैं, वो ऐसी ऐसी जगह पर उनको मरवाते हैं जहां पर उनका ओवर नहीं बनता, वहां पर उनको ओवर देते हैं, जहां पर उनका बैटिंग नंबर नहीं बनता वहां पर उनसे बैटिंग करवाते हैं, और ये सारा कुछ करके उनको फ्लॉप करने की कोशिश करते हैं। जिस सीरीज से आपके बड़े बड़े सुपरस्टार्स डरते हैं खेलने से, जाने से, वहां आप उनको शामिल कर लेते हैं। ये साजिशी अनासिर से जब तक पाक नहीं होगी पाकिस्तान की टीम, ये बेहतर नहीं हो सकती है। सो दोस्तों, आज 3 से 4 खबरें आपसे शेयर की हैं कि एक तो ये नए लड़कों की एक लिस्ट बना ली गई है, और वसीम अकरम साहब के उस मशवरे को, मेरे ख्याल में उस मशवरे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अहमियत दे रहा है, नए लोगों की तरफ जा रहा है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। और हेड कोच के लिए सिकलैन मुश्ताक साहब है, उनके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गए मिसबाह उल हक, हो गए वकार यूनुस, ये एक ही तरह के कोच हैं, इन कोचिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। साथ में देखिए अजहर महमूद साहब, उनसे तो कोई पूछता ही नहीं है। 48 के करीब मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान के साथ जब से हैं वो कोचिंग की है, और आपके बॉलिंग का हाल देख लें, आखिरी 10 ओवर्स में 120 रन खाते हैं। इकोनॉमी पहले स्पेल में इनकी 4-5 की होती है, आखिर में जाकर 10 पर पहुंच जाती है। डेथ ओवर्स इनको करवाना नहीं आते, समझ नहीं आती। 20 रन 15 रन हारिस रऊफ को दे देना, बचा के दिखा दो। हारिस रऊफ साहब आपको 15 रन नहीं बचा सकेंगे, ये ऐसे बॉलर्स हैं आपके पास। तो लिहाजा इन सबसे जान छुड़ाने का वक्त है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो मीटिंग की है ना, ये नाउमीदी में, मायूसियों में एक छोटी सी किरण है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको सिर्फ मट्टी डालने वाला काम ना करें, मट्टी पाव वाला काम ना करें, इस क्रिकेट को बेहतर करने की तरफ जाएं। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।